हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा था। एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है और जो किंगजू होती है वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि तुम्हें अब शांत रहना होगा, तुम्हें यहाँ पे बात करना और यहाँ पे चिल्लाना मत, क्योंकि यहाँ आसपास ज़ॉम्बी हो सकते हैं और कोई और होगा तो उसे भी हमारे बारे में पता चल जाएगा, तो तुम्हें यहाँ शांत रहना होगा। और फिर यान्यू होती है, वो कहती है कि ठीक है भैया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है और यान्यू होते हैं वो एक दरवाजे को खोलते हैं और एक रूम के अंदर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे एक डीलर दिखता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो डीलर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये एक रैंडम डीलर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपने भाई से पूछती है कि भाई, ये आदमी मुझे कुछ अलग लग रहा है। जब हम लोग पिछली बार डीलर से मिले थे तो वो कुछ अलग था और ये बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसा क्यों? और फिर जो यांग फैंग होता है वो यान्यू को बताता है कि ये इसलिए सबसे अलग है क्योंकि ये रैंडम डीलर है और रैंडम डीलर कुछ ही देर तक ही रहते हैं। हमें इससे जल्दी से डीलिंग करनी होगी क्योंकि ये लोग सिर्फ 5 मिनट तक ही अपनी जगह पे रहते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कोई डीलर भी होगा। इस डीलर के पास तो मेरे जैसे ही शक्ति हैं। ये बहुत ज़्यादा फनी बात है कि इसके पास भी मेरे जैसी शक्ति हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो डीलर से कहता है कि चलो ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। और फिर वही जो यहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो यान्यू के साथ उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो कोई भी सामान खरीद सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इंजू होती है वो अपने भाई से कहती है कि भाई, मैं अंदर कैसे आई? पर मैं अंदर आ चुकी हूँ, पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुमने फिर से जो क्रिस्टल कोर है उन्हें अपने पास रख दिया, तुमने फिर से क्रिस्टल कोर चुराए है ना, इसी वजह से तुम डीलर के साथ मतलब मेरे साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए आ चुकी हो। तुमने जो क्रिस्टल कोर है उन्हें क्यों चुराया? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगजू होती है वो अपने भाई को जीप दिखाते हुए कहती है कि मैंने कोई भी क्रिस्टल कोर नहीं चुराए हैं, ये सब कुछ तो आज मैंने जो मेहनत की है उसकी वजह से मेरी ये ट्रॉफी है और ये क्रिस्टल कोर मेरे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कुछ सामानों को खरीदते हुए कहता है कि 10 मिनरल बोतल को खरीदने के लिए 100 ग्रे क्रिस्टल लगेंगे, पर मेरे अंगूठी के डिस्काउंट से मुझे 40 ग्रे क्रिस्टल लगेंगे। ये मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किंगजू से कहता है कि हमारे पास शायद एक और मौका होगा, तुम एक काम करो, तुम भी एक बार ट्राई करो। और फिर जो किंगजू होती है वो ट्राई करती है तो उसके पास एक कार्ड आ जाता है और उस कार्ड का नाम होता है सुपर एयर प्रोफेशनल कार्ड और मैकेनिक कार्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि यांग फैंग, क्या ये कार्ड अच्छा है? और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, ये कार्ड अच्छा है। जो यान्यू है उसकी जो कैपेबिलिटी है तो इसे वो सूट करेगा, तो ये कार्ड यान्यू के लिए होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो किंगजू को कहता है कि इसे खरीदने के लिए यहाँ पे प्रेस करो। और फिर जो किंगजू होती है वो वहाँ पे प्रेस कर देती है। जैसे ही वो उस कार्ड को खरीदती हैं वैसे ही जो वो होती है वो बाहर आ जाती हैं। और फिर वो कहती है कि मैं बाहर कैसे आ गई और फैन कहाँ है? और फिर वो कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, फ़ैन अगर तुम यहाँ पे हो तो प्लीज़ बाहर आ जाओ। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो अंगूठी होती है उसे यूज़ करके एक और स्पिन मारता है जिससे कि उसे कुछ अच्छा कुछ मिल सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा अनलकी तो नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। और फिर हमें दिखाया
दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ऊपर की तरफ क्लिक करता है तो उसके पास एक कान में लगाने के लिए कुछ होता है। और फिर वह जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और इसके साथ मुझे और बहुत कुछ मटेरियल भी मिले हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस चीज़ के बारे में बताने लगता है कि यह एक कान की बाली की तरह दिखता है पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर हमारा कोई दोस्त होगा जिसने इसे पहना होगा तो उसकी बातों को हम लोग सुन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि और ये कान के जो पेंडेंट है इससे जो हम लोग 100 किलोमीटर तब भी दूर होंगे तो हम लोग मन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और ये कम कीमत में भी है। ये मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी वो सब तरफ देखने के बाद कहती है कि क्या ये रूम स्टडी रूम था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो नीचे पड़ी हुई एक बुक को उठाती है और कहती है कि ये तो एक किताब है पर इस पे बहुत ज़्यादा धूल लग चुकी है। और फिर वो धूल को साफ कर रही होती है पर जो धूल होती है वो उसके मुंह में भी चले जाते हैं। इसकी वजह से उसे भी खांसी आने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो उस बुक को देखने के बाद कहती है कि अरे ये तो मैथ की बुक है। और फिर वो थोड़ी सी उदास होकर अपने मन में कहती है कि ये अपोकलिप्स शुरू होने से पहले की बात है जब मेरे पास सुपर ह्यूमंस की पावर नहीं थी। तब मैं एक आम सी लड़की थी और मैं स्कूल में जाती थी और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो स्कूल जाती हैं और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो कहती है कि अगर ये अपोकलिप्स नहीं होता तो मैं आज कॉलेज को होती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किंगजू के पीछे हाथ लगाता है और किंगजू से कहता है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं, अब हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। और फिर हमें किंगजू को दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती कि फैन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग हमारी पिछली ज़िंदगी में कभी वापस जा सकेंगे? मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि किंगजू ने ये सवाल मेरी पिछली ज़िंदगी में भी मुझसे पूछा था कि हमारी पहले की ज़िंदगी हमारे पास वापस आएगी कि नहीं। पर उस जीवन में मेरे पास कोई भी मार्ग नहीं था, मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं थी और मैं इससे कुछ भी कह नहीं पाया और मेरे पास खुद भी इस बात का जवाब नहीं था। पर अब का टाइम अलग है, अब मेरे पास पावर है और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो किंगजू से कहता है कि मुझ पर भरोसा कर सकती हो, हम लोग जब तक ज़िंदा है तब तक हमारे पास उम्मीद है, हम हमारी पिछली ज़िंदगी की तरह ही फिर से जीने लगेंगे। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि फ़ैन और उसके बाद जो यांग फैंग होता है उसके गले मिल जाती हैं और कहती है कि हाँ मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, अब जब तक हम लोग ज़िंदा है तब तक उम्मीद है, तो हम लोग अब तक जब तक ज़िंदा है तब तक ज़िंदा रहते हैं और हम लोग हर एक मुसीबत का सामना करेंगे और उस दिन तक ज़िंदा रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किंगजू की सर पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ तुम समझ चुकी हो, अब चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी के सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है जो किंगजू होती है वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो उस कार्ड को अपने हाथ में लिए हुए होती है और कहती है कि फैन क्या यान्यू इस कार्ड को देखने के बाद क्या करेगी, वो क्या करने वाली है, फ़ैन तुम्हें क्या लगता है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किंगजू का हाथ पकड़ता है और उसे साइड में ले जाता है। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि फ़ैन क्या हुआ? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि शांत बैठ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है उसका इलाज डॉक्टर कर रही होती है और कहती है कि
यान्यू, आप इस बार बहुत ज़्यादा गंभीर तरह से जख्मी हो चुकी हो। तुम एक लड़की हो तो पिछली बार की तरह इस बार की तरह अगली बार कुछ भी मत करना। अगर तुम्हें लगे कि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ से भाग जाना। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि ठीक है, मुझे ये पता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो डॉक्टर होती है और जो यान्यू होती है वो चेन्यू की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसने एक हथियार पकड़ के जो दो ज़ॉम्बी होते हैं वो उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। और जो चेन्यू होता है वो कहता है कि तुम लोग जल्दी से हील हो जाओ, तब तक मैं इन ज़ॉम्बीज़ को संभाल लूँगा, तुम लोग अपने आराम करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होते हैं वो चेन्यू के सामने आ रहे होते हैं और चेन्यू से फाइट करने होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि फैन, क्या हम लोग उनकी मदद करने के लिए नहीं जा सकते। और फिर जो फैन होता है वो कहता है कि ज़रा देर के लिए रुक जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो चेन्यू है वो हमारी टीम में नया नया आया है, तो मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ कि मुसीबत के वक्त जो चेन्यू है वो हमारा साथ देता है कि नहीं, क्या हमें मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ के भागेगा तो नहीं ना। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।